नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता चल रही है। मैंने पहला सिद्धांत इसका आपको बताया कि निष्काम कर्म करना है, यही इसका सबसे बड़ा उपदेश है। लेकिन ये उपदेश इतना सरल नहीं है। मैंने भी पिछले वीडियो में आपसे कहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपकी समझ में आ गया हो। अर्जुन की समझ में भी नहीं आया। वो पूछते हैं कि भाई, जिसको आप कहते हैं ना स्थित प्रज्ञ, किस तरीके से काम करता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किमासीत व्रजेति किम। भाई, वो कैसे व्यवहार करेगा? आप ये तो सोचिए कि अगर आपको फल की कामना ही नहीं है तो आप कार्य में क्यों प्रवृत्त होंगे? तब श्री कृष्ण तो भाई आप समझ सकते हैं, स्वयं नारायण के अवतार हैं, और उनको ये मालूम पड़ गया कि ये व्यक्ति जो है वो सीधी तरीके से जब तक मैं मित्र बन के इसको समझाता रहूंगा तब तक इसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। देखिए किस प्रकार से अगर आप मार्गदर्शक हैं तो किसी के मार्गदर्शन के लिए किन किन चीजों का आपको आश्रय लेना पड़ सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता का एक दूसरा स्वरूप है। पहला स्वरूप था कि कृष्ण मित्र बन के एक सारथी की जगह पे बैठे हुए हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं। चलिए भैया, सारथी का कद भी छोटा होता है और अर्जुन तो श्री कृष्ण के बहनोई हैं, सुभद्रा के साथ विवाह हुआ है, तो सामाजिक हिसाब से भी वो उनके आदरणीय हैं और कृष्ण वहां पे भी छोटे पड़ जाते हैं। तो फिर तो कृष्ण की बात क्यों अर्जुन मानने लग गए? देखिए, मित्र भाव से कही हुई जो बातें होती हैं वो कई बार हमें प्रभावित नहीं कर पाती हैं, और उसमें भी अगर कोई हमसे निचली कक्षा का हो, चाहे उम्र के हिसाब से छोटा हो, चाहे पद के हिसाब से छोटा हो, तो उसकी बात तो जल्दी वैसे भी नहीं गले उतरती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, और ये पहले ऐसे देव हैं जो ये कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और वो अर्जुन से ये कहते हैं कि संसार में जो कुछ चल रहा है, ये जितनी सृष्टि की प्रक्रिया है, अरे मुझसे है यार। तुम कर्म करते हो, इसका फल तुम्हें जो मिलता है ना वो मेरी वजह से मिलता है, तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें उसका फल नहीं मिलता है, ये समझ के चलो। बोले अच्छा, आपसे मिलता है, आप ही सब देने वाले हो, किस तरीके से? तब श्री कृष्ण अपना विभूति योग पूरा बताते हैं और बताते हैं कि देखो, सब जगह पे मैं ही मैं हूं, जहां तक देखोगे वहां मैं ही मैं हूं। तुम्हें कहीं भी एक भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देगा जहां पे मैं विद्यमान नहीं। और फिर बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिसको हम राजविद्या राजगुह्य योग कहते हैं, 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कही है कि दुनिया ये समझती है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। भैया, इससे सब चीजें बड़ी हो गई, ईश्वर छोटा हो गया जो उसके अंदर समाया हुआ है। नहीं, ये पूरी सृष्टि मेरे अंदर समाई हुई है। बड़ा भगवान है, सृष्टि बड़ी नहीं है। हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, नहीं, प्रत्येक कण भगवान में विद्यमान है। कण कण में भगवान विद्यमान नहीं है। यह है राजविद्या राजगुह्य, कि हम इस ज्ञान को समझें। लोग बाग हमेशा ये कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है। नहीं, इससे तो ईश्वर छोटा हो गया, कण आपका बड़ा हो गया। वास्तविकता यह है कि ईश्वर में, इस संसार का प्रत्येक कण ईश्वर में विद्यमान है। अब अर्जुन तो अर्जुन है भैया, अर्जुन जैसा शिष्य मिल जाए तो धन्य हो जाएंगे आप। श्री कृष्ण भी यहां धन्य हो गए और हमें श्रीमद् भगवद गीता मिल गई। वो कहते हैं कि आपने जो 10वें अध्याय का विभूति योग की बात है कि सब कुछ ये मुझे बताया कि वृक्षों में आप अश्वत्थ हैं, कवियों में उसना कवि हैं, पर्वतों में हिमालय हैं, वेदों में सामवेद हैं, अक्षराणाम अकारोष्मी द्वंद्वा सामासिकस्य चा। ये जो कुछ आपने मुझे बताया है ना, मैं कैसे मान लूं कि आप हो? भैया, आपने कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन विश्वास कैसे कर लूं कि ये सब कुछ आप ही हो?
अगर आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं तो मैं आपके उस स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं जहां मैं ये देख पाऊं कि ये सब कुछ आपके अंदर विद्यमान है। और तब 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु। इन आंखों से तो देख ही नहीं सकते हो भैया। याद कीजिए, कौरवों की सभा में जब विराट रूप का दर्शन किया है तो सिर्फ पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य कुछ ही लोग थे जो उनके दर्शन कर पाए हैं। बाकी लोगों ने तो अपने मुंह घुमा लिए, क्योंकि तेज ही इतना तीव्र है कि सामान्य व्यक्ति की आंखें तो उसको देख ही नहीं सकती हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुमको दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूं। अब ये श्रीमद् भगवद गीता पे मत जाइए, आपको भी उन दिव्य नेत्रों की जरूरत है। अगर वो दिव्य नेत्र आपके पास हैं तो आपको ये मालूम पड़ेगा। चलिए हमारी पुरानी संस्कृति के पास हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए। इसकी भी बड़ी चर्चा है श्रीमद् भगवद गीता में। उन्होंने यज्ञ पे बहुत भार दिया है। पुरानी संस्कृति में जो यज्ञ किए जाते थे कि भाई मुझे संतान चाहिए तो मैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करता हूं। अब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने से मुझे संतान की प्राप्ति होगी, ये पंडितों ने कहा है, इसका हमें विश्वास है, इस वजह से हम उस यज्ञ को कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यज्ञ किया जैसा महाराज दशरथ के साथ हुआ कि अग्निदेव प्रकट हुए और हवि का चरू लेके आए, उन्होंने कहा ये खीर खिला दो और आपके यहां संतान हो जाएंगे। ऐसा अधिकांश नहीं हुआ करता है। अधिकांश क्या होता है कि हम एक यज्ञ करते हैं और एक कामना के साथ, एक संकल्प के साथ यज्ञ करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि इस यज्ञ की वजह से मेरी ये कामना पूर्ण होगी। जब तक व्यक्ति ये कामना यज्ञ इस सारे चक्र में चलता है ना, तब तक वो स्वर्ग और पृथ्वीलोक और स्वर्ग इस सारे चक्र में घूमता रहता है। अभी एक दर्शक ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया था और उसमें यही बात आई कि ईश्वर क्या ये चाहता है कि हम उसकी माया में गोल गोल घूमते रहें? भैया ईश्वर तो कुछ चाहता ही नहीं है, उसने तो ये पूरा चक्र बना दिया है और ज्ञान की सारी पुस्तकों में वो सारी बातें कही गई हैं कि आप क्या करें तो इस चक्र से बाहर आ सकते हैं और क्या करेंगे तो इसी चक्र में पड़े रहेंगे। अब ये तो हमारे हाथ में है, ईश्वर के ऊपर क्यों हम इस बात को छोड़ें? तब श्री कृष्ण ने यहां अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए हैं और उन दिव्य नेत्रों से अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप के जब दर्शन किए तो उनको इस चीज का एहसास हुआ कि अरे ये संसार में तो जो कुछ है ये तो सब खाली एक हमारे लिए मिथ्या, कि हम मानते हैं कि ये सब कुछ है लेकिन ये कुछ भी है ही नहीं। ये तो एक जैसे हम टॉकीज में बैठ करके किसी फिल्म को देख रहे हैं, उस प्रकार की स्थिति है कि सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। वहां घोड़ा भी दौड़ता है, ट्रेन भी चलती है, ट्रेन आपकी तरफ आ भी रही है लेकिन आपके ऊपर चढ़ती नहीं है, घोड़ा भी उसमें से बाहर निकल के आता नहीं है सब कुछ लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। ये जो गुरु दिख रहे हैं, ये जो पितामह दिख रहे हैं, ये जो हमारे भाई बंधु बांधव जो कुछ दिख रहे हैं, ये सब कुछ है अपनी जगह पे, लेकिन ये तो आत्माएं हैं। ये शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो नष्ट होती ही नहीं है। और अगर आत्मा नष्ट नहीं होती तो फिर तो क्या, शरीर की क्या चिंता करनी। अब यहां पे आकर के जब विराट रूप का दर्शन करते हैं तब अर्जुन कृष्ण के परम भक्त बन जाते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम। प्रभु आपकी महिमा का ख्याल ही नहीं था, मैं तो आपको एक अपना मित्र, सखा, साथी इस प्रकार से मानता था और ये मान के कभी सखा कह के बुलाया है, कभी ये कहा हे केशव, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मैंने किस किस तरीके से आपको बुलाया, क्षमा कर दीजिए प्रभु। यहां कृष्ण को अर्जुन भगवान मान लेता है और फिर भक्ति योग की शिक्षा आती है। और भक्ति योग श्री कृष्ण ने अपने आप नहीं कहा है, अर्जुन ने पूछा है तब श्री कृष्ण ने भक्ति योग का ज्ञान दिया है।
भक्ति किसी को बिना पूछे नहीं बताई जाती है। वो तो व्यक्ति में भक्ति का तत्व जागृत हो और व्यक्ति चाहता हो कि उसको बताओ कि भक्ति क्या है, तभी उसको बतानी चाहिए। ये नहीं कि आप एक मंच पे बैठे हुए हैं, उपदेश कर रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने सबको भक्त बना दिया। भैया, ऐसे भक्ति नहीं हुआ करती है। भक्ति तो उस समर्पण का नाम है जिसको कई बार लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। भक्ति उस समर्पण का नाम है कि जिसके बाद मन में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा ही रहती है, कोई संकल्प विकल्प मन में नहीं उठा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। संपूर्ण श्रद्धा होती है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। हमारे गुरुजी कहते थे, भगवान जो करता है वो अच्छा नहीं करता है, बहुत अच्छा करता है। और यही भक्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत है। और श्री कृष्ण ने कहा कि जो हमारे भक्त हैं उनकी सारी जवाबदारियां मैं रखता हूं, उसको निश्चिंत रहना चाहिए। आपने बहुत सारे भक्तों की कथाएं सुनी होंगी। नरसिंह मेहता की कथा सुनी होगी, श्यामल सेठ बन के हैं और उसकी पुत्री के यहाँ पे अगर भात पहनाना है, मामेरू लेके जाना है तो वो काम भी किया है। द्रौपदी का चीर बढ़ाना तो वो काम भी किया है। गज की रक्षा करनी है तो वो काम भी किया है। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं। भक्ति ने अजामिल को दुष्ट से संत बना दिया, पिंगला को वेश्या से देवी बना दिया। ये भक्ति में तो अपार शक्ति है और उसका उपदेश दिया। और यहां से श्री कृष्ण की बात अर्जुन ना माने ऐसी स्थिति ही नहीं है। आप देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता को मैं 3 भाग में देखता हूं। पहले भाग में ज्ञान बताया गया, दूसरे भाग में भगवान के तौर पे वही सारी चीजें कंफर्म की गई, और तीसरे भाग में उसको जीवन में जीना है आपको। यानी ज्ञान सिर्फ प्राप्ति के लिए नहीं है, ज्ञान इंप्लीमेंट के लिए। और तब जाकर के आप संपूर्ण ज्ञानी होते हैं। यानी मुझे मालूम है कि कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि निष्काम कर्म करो। ज्ञान तो है मुझे, लेकिन अगर अपने जीवन में मैं उसको उतारता नहीं हूं, अगर अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं कर रहा हूं, तो भैया ये ज्ञान तो बेकार है। पहले ये बात हमसे हमारे किसी मित्र ने कही थी, तब भी हमें पता थी, लेकिन तब तक ज्ञान के रूप में नहीं थी। तब तक खाली ये बात मुझे पता थी कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब भगवान ने मुझसे कहा तो मुझे उसका ज्ञान हो गया। लेकिन सिर्फ मित्र के द्वारा कहने से नहीं बात बनती है, उसका ज्ञान होने से भी बात नहीं बनती है। उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है और तभी मैं सुखी हो सकता हूं। तो इस श्रीमद् भगवद गीता को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि उसका तीसरा भाग जो है वो जीवन में इन सारे सिद्धांतों का उपयोग कैसे किया जाए, और इसके लिए गुणों का विवेचन, और अगर सतोगुणी व्यक्ति है तो उसका स्वभाव कैसा होगा, रजोगुणी व्यक्ति तो उसका स्वभाव कैसा होगा, तमोगुणी व्यक्ति तो उसका स्वभाव कैसा होगा, उन सब का विवेचन करते करते जीवन में कैसे आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले जाएं और आप पराकाष्ठा तक पहुंचे, उसकी पूरी चर्चा इस श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। और यही इस ग्रंथ का सबसे बड़ा सार है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि श्री कृष्ण ने सखा के रूप में अर्जुन को ज्ञान दिया था। ये ज्ञान हमारे मित्रों के पास से, व्हाट्सएप से, बहुत जगह से हमें मिलता ही रहता है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि हमें उस पर विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन कभी कोई उसका चमत्कार हमें बता दे, जो विराट रूप के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तो फिर स्वाभाविक है कि हमें उस पर विश्वास होता है। हम उस चीज को मान लेते कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये व्हाट्सएप का सिर्फ व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि हमने इसको अपने जीवन में प्रयोग करके देखा, हमने इसको समझ लिया, हमें उसका ज्ञान हो गया है। वही विराट रूप के बाद अर्जुन के साथ होता है।
लेकिन अभी भी एक स्थिति यह रह गई है कि आप उसको अपने जीवन में कैसे उतारें। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभिक भाग जितना महत्वपूर्ण है, अंतिम अध्याय यानी 16, 17, 18 उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां सिर्फ ज्ञान शब्द के रूप में नहीं है, जीवन में आचरण के रूप में वहां पे बताया गया है। और ये कहा गया है कि आप किस प्रकार से अपने आचरण को और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बनाते जाएं। और अंत में यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले भी संजय के मुंह से यही बात सुनी थी कि यत्र कृष्णो तत्र जया, जहां कृष्ण होंगे विजय वहीं प्राप्त होगी। इसके बाद धृतराष्ट्र ने उनसे कुछ प्रश्न किए कि युद्ध भूमि में पहला प्रहार किसने किया, किसके सैनिक आनंद में हैं, किसके सैनिक अत्यंत प्रसन्न थे, वो सब हमें बताओ। और इसके लिए विषाद में तो अर्जुन है, आनंद में तो दुर्योधन है, लेकिन दुर्योधन का आनंद काम नहीं लगता है, अर्जुन का विषाद भी काम लगता है। अगर दूसरे के लिए आपके मन में विषाद हुआ है तो वो श्रेष्ठ है, और अपने लिए अगर आनंद हुआ है तो वो निकृष्ट है। और अंत में श्रीमद् भगवद गीता के अंत में भी वही बात कह करके फिर से संजय इस बात को पूर्ण करते हैं। तो भैया, मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो गीता की तरह से आपको ज्ञान तो देती हैं, लेकिन वो ज्ञान हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। जबकि श्रीमद् भगवद गीता आपको वो ज्ञान अपने जीवन में उतारने का जो विशिष्ट ज्ञान देता है या विशिष्ट संदेश देता है, वही इसकी सबसे बड़ी उत्तर भाग की विशेषता है। पूर्व भाग में कर्म का सिद्धांत आपको समझाया गया, सिखाया गया। मध्य भाग में आके उस कर्म के सिद्धांत का आपको बिल्कुल पक्का ज्ञान दिया गया, और अंतिम भाग में जाकर के आपको उसका आचरण करना ही है। आप उसका आचरण किए बगैर, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, श्रीमद् भगवद गीता का सार जो है वो भगवान ये कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि भैया, इस संसार में जो भी धर्म कर्म हैं, आप जिसको अपना कर्तव्य मानते हैं, आप जिसमें अपनी निष्ठा रखते हैं, जो कुछ भी है, उन सब का परित्याग कर दो और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ सुधार दूंगा। ये विश्वास अर्जुन को आ जाता है। पहले भी था, उन्होंने तो युधिष्ठिर से कहा ही था कि जहां कृष्ण विजय तो वहीं होती है, लेकिन वो स्वार्थ वाला ज्ञान था, उसमें यह था कि विजय हमारी होगी। लेकिन यहां इससे बाहर आ गए हैं, इसलिए ये गीता का सार है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम महाभारत का जो युद्ध प्रारंभ हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। भीष्म पर्व के यहां तक आते आते 25वें अध्याय से श्रीमद् भगवद गीता शुरू होती है और 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के हैं। तो इस प्रकार से 25 में से लेकर के 18 अध्याय आप निकाल दीजिए, यहां तक ये श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व में है। इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। श्रीमद् भगवद की गीता के वीडियो सबको सुनने चाहिए। अलग प्लेलिस्ट है, लेकिन इसके अंदर भी मैंने ऐड किए हैं, लेकिन वो रोज एक वीडियो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वो प्लेलिस्ट में जुड़ गए हैं, लेकिन आपके पास उनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उनको देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट